जिला में चली जाए, क्या है स्थिति, एकदम सही, आप समाधान यात्रा पर जा रहे हैं। एकदम सही बात आप कह रहे हैं। एगो सीओ वीडियो किसी सुन ना कहीं कुछ थानेदार देह पर का कपड़ा नहीं देख रहा है और पैसा मांग दे रहा है गरीब गुरबंश से। इसके जिम्मेवार आप लोग नहीं, आप लोग ज्यादा हैं। ना हम भी हैं, हमने कहा लेकिन असली जिम्मेवार आप हैं। 17 साल रखने वाले आप हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार में सरकार है महागठबंधन की, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव। कई दल एक साथ हैं और बिहार में सरकार चल रही है और नीतीश कुमार की समाधान यात्रा भी। इसी पर सवाल खड़े कर दिए हैं आरजेडी के विधायक ने। सवाल तो सुधाकर सिंह ने भी खड़े किए हैं, सवाल दबी जुबान से आरजेडी के कई नेता खड़े कर चुके हैं। बीजेपी वाले तो इस पर सवाल दर सवाल पूछ रही है, लेकिन इन सबों से आगे हट करके एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आरजेडी के विधायक और बीजेपी के विधायक, जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं पूर्वी सरकार, जो अभी पिछली सरकार थी उसमें, और ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं तो किस तरीके से नीतीश कुमार की जम के खिंचाई कर रहे हैं। आरजेडी के विधायक तो नीतीश कुमार की खिंचाई करते करते इतना तक कह रहे हैं कि बिहार में सत्ता बेलगाम हो चुकी है। कर्पूरी ठाकुर की कुछ लाइनों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि पान, रोटी और सत्ता बदलते रहनी चाहिए, अगर ये नहीं बदलती है तो चीज़ें सड़ जाती हैं। हम बात कर रहे हैं आरजेडी के दिनारा से विधायक विजय मंडल की, और विजय मंडल जो हैं उन्होंने नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर बड़ा सवाल खड़े किया है। जब वो सवाल खड़े कर रहे थे तो उसी दौरान अचानक से वहां बगल से गुजरते नजर आए जीवेश मिश्रा, जो कि जाले से बीजेपी के विधायक हैं और सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं। अब जीवेश मिश्रा और विजय मंडल की आपस की बातचीत सुनवाएंगे आपको। देखिए किस तरीके से दोनों आपस में बात कर रहे हैं। नहीं मंत्री जी, एक बात, लोहिया ने कहा था कि रोटी और सत्ता को बदलते रहो। ठीक बात। रोटी या सत्ता एक तरफ रहेगा, पान सड़ जाएगा, पान रोटी जल जाएगा और सत्ता निरंकुश हो जाएगा। ठीक बात, ठीक बात। आज सत्ता निरंकुश है। ठीक बात, सत्ता निरंकुश निरंकुश है। सत्ता तो निरंकुश है, मानना पड़ेगा। महाराज ब्लॉक में चले जाइए, एक भी जिला में चले जाइए, क्या है स्थिति, एकदम सही, आप समाधान यात्रा पर जा रहे हैं। एकदम सही बात आप कह रहे हैं। एगो सीओ वीडियो किसी सुन ना कहीं कुछ थानेदार देह पर का कपड़ा नहीं देख रहा है और पैसा मांग दे रहा है गरीब गुरबंश से। इसके जिम्मेवार आप लोग नहीं, आप लोग ज्यादा हैं। ना हम भी हैं, हमने कहा लेकिन असली जिम्मेवार आप हैं। 17 साल रखने वाले आप हैं। बड़े गुस्से में है विजय मंडल, आरजेडी के विधायक हैं और ये सुधाकर सिंह के बाद दूसरे विधायक हैं जो नीतीश कुमार की नीतियों, नीतीश कुमार के कामकाज का सीधा विरोध कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार में सत्ता बेलगाम हो गई है, अधिकारी किसी के सुन नहीं रहे हैं, ऐसे में समाधान यात्रा जैसे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। बिहार में सत्ता का परिवर्तन होते रहना चाहिए। अब विजय मंडल की बयानों को सुनवाएं, उसके पहले बता दें कि वहां पर जीवेश मिश्रा खड़े हैं जो कि पूर्व मंत्री हैं। दोनों आपस में बात कर रहे हैं और इस बातचीत में विजय मंडल का गुस्सा साफ जाहिर हो रहा है और उसमें हाँ में हाँ मिलाते नजर आ रहे हैं जीवेश मिश्रा। बिहार में सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए, बिहार में जो सत्ता है वो बेलगाम हो गई है। जीवेश मिश्रा ये कहते हैं कि बिहार में अधिकारी इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि गरीब के शरीर पर कपड़ा नहीं भी हो फिर भी उससे पैसे किसी काम के लिए मांगे जाते हैं, और इसी में हाँ फिर मिलाते नजर आते हैं विजय मंडल जो कि आरजेडी के विधायक हैं। इन दोनों की बातचीत का ये वीडियो जो है वो न्यूज फॉर नेशन आपको दिखा रहा है और उसमें देखिए किस तरीके से इस बातचीत में नीतीश कुमार के ऊपर न सिर्फ सवाल खड़े किए जा रहे हैं बल्कि हमला भी बोला जा रहा है। नीतीश कुमार सत्ता में बने हुए हैं, इसके लिए जिस तरीके से बिहार में सत्ता निरंकुश हुई है, बेलगाम हुई है, इसके लिए जिम्मेवार जीवेश मिश्रा के मुताबिक आरजेडी है। तो आरजेडी के विधायक कहते हैं कि इसके लिए जिम्मेवार आप हैं क्योंकि आप ही ने उनको 17 साल तक मुख्यमंत्री बनाए रखा है। अब इन दोनों की बातचीत जो हुई है पहले सुनवाते हैं आपको। नहीं मंत्री जी, एक बात, लोहिया ने कहा था कि रोटी और सत्ता को बदलते रहो। ठीक बात। रोटी या सत्ता एक तरफ रहेगा, पान सड़ जाएगा, पान रोटी जल जाएगा और सत्ता निरंकुश हो जाएगा। ठीक बात, ठीक बात। आज सत्ता निरंकुश है। ठीक बात, सत्ता निरंकुश है। सत्ता तो निरंकुश है, मानना पड़ेगा। महाराज ब्लॉक में चले जाइए, एक भी जिला में चले जाइए, क्या है स्थिति, एकदम सही, आप समाधान यात्रा पर जा रहे हैं। एकदम सही बात आप कह रहे हैं। एगो सीओ वीडियो किसी सुन ना कहीं कुछ
थानेदार देह पर का कपड़ा नहीं देख रहा है और पैसा मांग दे रहा है गरीब गुरबन से। इसके जिम्मेवार आप लोग हैं। नहीं, आप लोग ज्यादा हैं। ना हम भी हैं, हम ने कहा लेकिन असली जिम्मेवार आप हैं। 17 साल रखने वाले आप हैं। तो बता दें आपको कि जो विजय मंडल हैं उन्होंने नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर अचानक से सवाल खड़े कर दिए। इसके पहले सुधाकर सिंह जब से बिहार में सरकार बनी है तब से नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत तौर पर हमलावर हैं, सरकार से कई सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ तक कि नीतीश कुमार को उन्होंने जो है अलग अलग तरह चीज़ों से संबोधित किया, नाइट वॉचमैन कहा कि शिखंडी हैं, कटोरा लेकर के भीख मांगते, इस तरह की तमाम चीज़ें कही। सुधाकर सिंह की भले ही कुर्सी चली गई हो मंत्री वाली, लेकिन बावजूद तेवर में कोई कमी नहीं है, वो लगातार हमला बोल रहे हैं। और अब दूसरी तरफ सुधाकर सिंह की ही लाइन पर आरजेडी के दूसरे विधायक जो कि रोहतास के दिनारा से आते हैं, विजय मंडल, वो सामने आ गए हैं। और विजय मंडल अपने बयानों में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद कर दिया है और ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि सत्ता का परिवर्तन होते रहना चाहिए। सरकार बनने के बाद बीजेपी और आरजेडी के जो विधायक हैं आपस में बातचीत करते हुए पहली बार दिख रहे हैं और दिखने के साथ ही नीतीश कुमार निशाने पर। एक बार फिर से छोड़ जाते हैं आपको पूरे वीडियो के साथ। नहीं मंत्री जी, एक बात लोहिया ने कहा था कि रोटी और सत्ता को बदलते रहो। ठीक बात। रोटी और सत्ता एक तरफ रहेगा, पान सड़ जाएगा, पान रोटी जल जाएगा और सत्ता निरंकुश हो जाएगा। ठीक बात, ठीक बात। आज सत्ता निरंकुश है। ठीक बात, सत्ता निरंकुश है। सत्ता तो निरंकुश है, मानना पड़ेगा। महाराज ब्लॉक में चले जाइए, एक भी जिला में चले जाइए, क्या है स्थिति। आप समाधान यात्रा पर जा रहे हैं। एकदम सही बात आप कह रहे हैं। एक सीओ वीडियो किसी सुन ना कहीं कुछ थानेदार देह पर का कपड़ा नहीं देख रहा है और पैसा मांग दे रहा है गरीब गुरबन से। इसके जिम्मेवार आप लोग हैं। नहीं, आप लोग ज्यादा हैं। ना हम भी हैं, हम ने कहा लेकिन असली जिम्मेवार आप हैं। 17 साल रखने वाले आप हैं।